रहबर एफआरयू टीवी में हम आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मैं हूँ ज़मीर अहमद खान। शहर की चंद अहम खबरों में आज दमड़ी महल की वो ज़मीन जो कई दिनों से तनाज़े का शिकार बनी है। आप जानते हैं कि पंचायत समिति के बाजू की जो ज़मीन थी, सिटी सर्वे के बाजू की जो ज़मीन थी, कारपोरेशन अमले ने गुज़िश्ता रोज़ उस ज़मीन के बाजू तार फेंसिंग की और शजरकारी की, लेकिन ज़मीन का कुछ हिस्सा एक मखसूस शख्स के लिए छोड़ दिया गया है। जबकि पवार नामी शख्स ने इससे पहले भी कारपोरेशन की एक ज़मीन पर कब्जा किया था। उसे खाली करवाने में कई दुश्वारियाँ हुई थी। ख़ासतौर पर एमआईएम का ये कहना था कि किसी भी इलीगल शख्स को ज़मीन न दी जाए, और अगर देना ही है तो शहर में कारपोरेशन की जो मिल्कियत है जो हरसूल इलाके में है और दीगर जो बैरून शहर के ज़मीनात है उसमें से ज़मीन दी जाए। लेकिन कारपोरेशन इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता रोज़ वहाँ जाकर उतनी जगह छोड़ दी और बाकी ज़मीन पर शजरकारी करके तार फेंसिंग की है। हकीकत ये है कि अगर कारपोरेशन ने आमखास मैदान में जो वक्त की प्रॉपर्टी थी वहाँ से लोगों को हटाकर शजरकारी की और लोगों को बेरोजगार कर दिया, लेकिन यहाँ पर ख़ास बात यह है कि कुछ लोग अपना छोटा मोटा कारोबार कर रहे थे, उन्हें हटाने के लिए शजरकारी भी की गई, तार फेंसिंग भी की गई, लेकिन एक शख्स के लिए जगह छोड़ी गई, जिसके बाद एमआईएम के वक्त में आकर इंतज़ामिया को इंतबा दिया कि अगर 2 दिन के अंदर वहाँ पर भी तार फेंसिंग नहीं की गई तो बाकी इलाकों में एमआईएम अपने अंदाज में जो बेरोज़गार हुए हैं उन्हें रोज़गार देंगे। आइए देखते हैं एमआईएम के लीडर नासिर सिद्दीकी और दीगर अफराद क्या कहते हैं। एमआईएम पार्टी की तरफ से आप लोग यहाँ पे जो जमा हुए, ये किस लिए जमा हुए आप लोग? दमड़ी महल के इलाके में देखिए, दमड़ी महल जो इलाका है और यहाँ पर ये सारी रोड बनने के बाद में ये जो जगह बची है, मेरे पीछे जो आपको झाड़ वगैरह नज़र आ रहे होंगे, तो बुलाने का मकसद आज यही है कि ये जो बची हुई जगह है, एक तो नंबर 1 पे इसके ऊपर केस चल रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने जो है तो मैं समझता हूँ कि एक दादागिरी करके एक यहाँ पे तार फेंसिंग की। और दूसरे, ठीक है, अगर तार फेंसिंग आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट लैंड बता रहे हैं इसको, तो आप पूरी के पूरी लैंड लो। आप एक शख्स के लिए आप इतना बड़ा वहाँ पे शेड छोड़ दिए और बाकी आपने दूसरे लोगों को यहाँ से निकाल के उसको आपने पैक कर दिए। ये कहाँ की दादागिरी हुई? उसके बाद आपने जो है तो आमखास के अंदर कई सारी रसवंतियाँ थी, कई लोगों के छोटे मोटे कारोबार थे, वहाँ से उनको भी हका ले, वहाँ पे भी आपने तार फेंसिंग किए, वहाँ पे भी आपने झाड़ वगैरह लगा दिए। दूसरी बात, आपने लेबर कॉलोनी से ऊपर जो दिल्ली गेट से आगे जो रास्ता जाता है, वहाँ पर भी कई फर्नीचर वाले अपना पेट पालते थे, उनको भी सारों को वहाँ से निकाल के उन्होंने वहाँ पे झाड़ वगैरह लगाया, तार फेंसिंग की। अरे तार फेंसिंग में, झाड़ों में जो कमिश्नर साहब खर्चा कर रहे, ज़रा उनको बोलना हमारे साथ में चलो, रोडों की हालत क्या है वो देखो। वहाँ पैच वर्क के लिए इनके पास जब भी जाओ, छोटे मोटे काम के लिए इनके पास पैसा नहीं है बोलते, और यहाँ पे है तो ये लाखों रुपये ऐसे ही खर्चा कर रहे हैं। दूसरे, फुटपाथ होता है लोगों के चलने के लिए, डिविजनल कमिश्नर के बंगले के बाजू का जो फुटपाथ है उसको भी उन्होंने पैक कर दिया, वहाँ पे भी तार फेंसिंग कर दिए। ये कौन सी दादागिरी चल रही शहर के अंदर? अरे कमिश्नर आते और जाते रहते, लेकिन यहाँ के शहर के लोगों को यहीं रहना है और शहर के लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इनको काम करना पड़ेगा। ये आ रहे हर जगह, यहाँ बंद, यहाँ बंद, यहाँ बंद, ये बात चलने वाली नहीं है। अभी कमिश्नर साहब को आपके माध्यम से हम 3 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि 3 दिन में या तो ये पूरी जगह एक्वायर करो या पूरी जगह छोड़ो। दूसरे जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर बसाओ, यहाँ पर बिठाओ, उनके कारोबार चलने दो। किसी एक शख्स के लिए आप कहीं को एक झुकता हुआ माप दे रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्शन है। अगर 3 दिन के अंदर इन्होंने पूरा का पूरा ताबे में नहीं लिए तो एमआईएम इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ेगी। और हमारी यही डिमांड है कि अगर एक शख्स को आप अलॉट कर रहे हो तो सबको अलॉट करो, और या तो फिर सारे लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। नहीं, जगह का मसला है क्या? ये जगह का किसकी जगह है? सीधी कारपोरेशन की जगह होंगी भी, तो कारपोरेशन को क्या ये राइट है कि किसी इंडिविजुअल आदमी को वो लोग अलॉट कर सकते हैं? आप पूरा का पूरा तार फेंसिंग कर रहे हैं। किसका है वो? कब्जा किसका है वो? देखिए, ये जगह के मामले में तो जो यहाँ के जिन्होंने यहाँ के बारे में केस करे, ये फिरोज अहमद खान है। इनको यहाँ के बारे में जो केस चल रहा है इनका, ये इसके बारे में बता सकते। ये दमड़ी महल की नज़र आ रहा है, ये उसकी बची हुई ज़मीन है, उसके सामने का हिस्सा है टीएलआर ऑफिस में। असल में ये जो हिस्सा है ये शीट पर आया नहीं है, पुरानी जो शीट थी, और पार्ट प्लान में ये ज़मीन प्राइवेट लैंड बताती, और जो शीट है उसके अंदर ये दमड़ी महल का हिस्सा बताती। अब ये जो डिस्प्यूट है इसको लेकर अगर ये साइड में भी रखे तो ये कमिश्नर साहब जो दादागिरी करे, आप देखेंगे जैसा अपने एक आम खास मैदान के ऊपर उन्होंने ज़बरदस्ती कोर्ट का स्टे नहीं मानते हुए भी ज़बरदस्ती झाड़ लगाए। यहाँ भी वही करे, कटकट गेट पर आप जाएंगे तो वही आलम है। इनका चल रहा क्या ये समझ में नहीं आ रहा। जैसा नासिर भाई ने बताया, फुटपाथ चलने के लिए होते, इन्होंने वहाँ पर झाड़ लगाया।
झाड़ लगाने के लिए बहुत जगह डिविजनल कमिश्नर के घर 7 एकड़ का है, वहाँ पे ऑलरेडी सैकड़ों झाड़ लगे हुए। तो ये एरिया में बहुत सारे झाड़ है, जहाँ पर लगाना वहाँ लगाइए, यहाँ पर क्यों आप झाड़ लगा रहे हैं फालतू। और ये पीछे का हिस्सा छोड़कर अब आपने ले लिए, ये ठीक है, तो वो भी हिस्सा लो, ये हमारी मांग है। आपके दुश्मनों को फरा फुल्ला करते आलम इस्लाम के फतेह इस्लाम दुश्मन ये काले साथ से परेशान कर रहे हैं अग्नि को। ये क्या है, ये तुम्हारे बाप की जागीर है। कलेक्टर ऑफिस में 4 कपूर गिर रहे हैं और ये क्या, ये मैदान मुसलमानों का ये सब खत्म कर रहे हैं। हाँ, चंपा चौक के सामने बड़ी 100 फुट का रोड, ये कलेक्टर ऑफिस के सामने वो कौन उड़ाएगा अतिक्रम, वो तुम्हारे लेबर कानून के सामने वो क्यों नहीं कर हो रहा। हाँ, वो कब कर रहे हैं वो, ये 4 कपूर लगा रहे हैं। हाँ, ये विकास हो रहा है। दूसरी एक खबर जो सबसे ज़्यादा आज मौजूद बहस रही कि ऑटो रिक्शा के लिए इम्तियाज़ जलील साहब जो औरंगाबाद के रुकने पार्लियामेंट है, उन्होंने ऑटो ड्राइवर्स का जो कंप्यूटर के ज़रिए उनकी एक लिस्ट फहरिस्त बनाई जा रही है और उनके नामों का इंदराज किया जा रहा है। उसमें अब तक सैकड़ों लोगों के नामों का इंदराज किया गया और ये काम तेज़ी से जारी है। बहुत से लोगों को जो 1500 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले थे ऑटो रिक्शा वालों को, वो भी मिलने लगे हैं। आज हमारे नुमाइंदे ने वहाँ जाकर मालूमात हासिल की और एक बड़ा हुजूम देखा, जो रक्षा ड्राइवर आके मुफ्त में अपना इंदराज करवा रहे हैं। जो रक्षा ड्राइवर बच गए हैं वो भी अपना इंदराज करवा। आज तक इम्तियाज़ जलील साहब के ऑफिस पर जो 1500 रुपये गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली है, रिक्शे वाले को बेनिफिट मिल रहा है, उसका ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहा है और उसका कोई तो पैसा नहीं लेने का और फ्री में फॉर्म भरने का, और जो इसका लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इसके अंदर जो है तो बैंक पासबुक की जेरोक्स, आधार कार्ड की जेरोक्स, परमिट की जेरोक्स और लाइसेंस की जेरोक्स, ये 4 चीज़ लग रहे हैं। इसका ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, इस पर फिर उसका OTP आ रहा है, OTP लेने के बाद फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, उसको उनको फिर एक रिसिप्ट भी दे रहे हैं और रिसिप्ट देने के बाद उनको ये बोला जा रहा है कि आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। हमने गवर्नमेंट तक पूरा काम कर दिए और इसका जो है तो एक 6 रोज़ हो चुके अभी तक। ये 6 दिन से डेस्क चालू है। ये हेल्प डेस्क है इम्तियाज़ जलील साहब का, जो लॉकडाउन से कंटिन्यू हर कैटेगरी में चलाते हैं, चाहे फूड पैकिंग हो, फूड डिस्ट्रीब्यूटिंग हो, या ट्रैवलिंग पास हो, या फिर जो है तो ये पुलिस ट्रेनिंग हो। ये डेस्क जो है तो कंटिन्यू चलता है 2 साल से और भी चलेगा। अभी फ़िलहाल में जो है तो रिक्शा वालों के लिए ये सुविधा की गई है कि जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं होते हैं, जिन्हें OTP में प्रॉब्लम आता है, तो हमारे पास ऑनलाइन बैठ के हमारे 8-10 जो है तो हेल्प डेस्क मेंबर अंदर भी काम कर रहे हैं। और ये अभी 1 हफ्ता हो गया है, समझो 6ठा दिन है आज, और लोगों की आमद बढ़ गई है। अभी कुछ लोगों को जो है तो बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं कि आधार कार्ड उनका फ़ोन नंबर से अपडेट नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम आ रही है। तो उनके प्रॉब्लम को हम तुरंत जो है तो उनको आधार सेंटर पे भेजकर वो करवाने के लिए कह रहे हैं। फिर उनके आने के बाद में जो है तो उनको और सपोर्ट कर रहे हैं, उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारा इम्तियाज़ जलील साहब का ये मंशा है कि हर ज़रूरतमंद, हर जो है तो रिक्शा वालों तक के ये सुविधा पहुँचे, ये मदद पहुँचे, ताकि जो है तो उनको थोड़ी सी आसानी हो। थोड़ी सी मदद है ये, लेकिन थोड़ी सी मदद के लिए भी जो है तो मदद की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे, जो कि हम अच्छी तरह से हमारे हेल्प डेस्क मेंबर जो है तो कोऑपरेट कर रहे हैं और सहूलतें पहुँचा रहे हैं।